हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आज हम समझते हैं सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस कड़ी में आज हम सीखते हैं कि 1 से n तक समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योगफल अर्थात जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस डॉट डॉट। ठीक है, कहाँ तक? n तक। तो n का क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 बटा 2 की पावर 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे आधारित आज हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं एक प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, योगफल ज्ञात करो। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब का योगफल ज्ञात करो। तो इसको हल करना है, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। अब n की जो वैल्यू है वो कितना है? 10 है। ध्यान देना, n की जगह पर कितना दिया है? 10 दिया है। तो इसलिए हम कहेंगे योगफल बराबर सूत्र हमारा है n। तो n की जगह पर कितना रखना है? 10 गुणे 10 धन 1 बटा 2। इसकी पावर कितना? 2। तो ये 2 कर दिया। अब यहां पर समझना, 10 और 10 एक 11 बटे 2 का स्क्वायर, 2 एक के 2, 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। अब इस तरह का यदि हमको स्क्वायर मिल जाए तो बहुत ही आसान होता है। देखिए इकाई में क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 पचा 25, फिर एक जोड़ देंगे इसमें 5 1 6 और 6 का गुणा 5 में 6 5 30। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 20 का क्यूब का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करो? योगफल ज्ञात करो। ठीक है, समझते हैं, इसको हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो प्रश्न है वो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए n की जो वैल्यू है वो कितना है? 20 है। ठीक है, n की वैल्यू कितना है? ये n की वैल्यू है, n बराबर हमारा 20 हुआ। तो हम कहेंगे इसलिए योगफल। ठीक है, इसलिए योगफल बराबर जो हमारा होगा, ध्यान देना, योगफल बराबर क्या होगा? योगफल बराबर होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से n की वैल्यू कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 धन 1 बटा 2 का स्क्वायर। 2 एक के 2, 2 दहम 20। तो ये हो गया 10 और गुणे 20 एक 21। ठीक है, का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 20 और हम 210, ये आ गया 210 का स्क्वायर। ठीक है,
21 दहम कितना होगा 210। अब 21 का वर्ग कितना होता है 441 और 0 का स्क्वायर यानी 2 बार, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्या ये बातें समझ में आई? अगर ये बातें समझ में आई हो तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। एक प्रश्न की और चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है जैसे प्रश्न है कि 10 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, ठीक है, 20 का क्यूब का योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करो। ठीक, अब चूंकि हमको जो फार्मूला पता है, ठीक है, हमको जो फार्मूला पता है वो क्या है, 1 से n तक समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का धन पूर्णांकों के घनों का योगफल हमको पता है। अब चूंकि यहाँ पर जो दिया है वो 10 से दिया है, तो इसको सबसे पहले हम क्रमागत बनाएंगे। यदि हम क्रमागत बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब 1 में हो जाएगा। कहाँ तक हमने जोड़ा है? 10 तक ये है, इसके पहले 9 तक जोड़ा है, तो यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का क्यूब, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों में फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ n की वैल्यू कितना है 20, तो हम कहेंगे 20 गुणे और 20 धन 1 बटा 2, ये हो जाएगा का क्यूब वो स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 धन 1 बटा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हल कर लो, 2 1 के 2, 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 से 21 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 9 गुणे 9 1 10 बटा 2, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 5 10, ठीक है। इसको हम इधर कर लेते हैं बराबर। अब देखिए 21 दहम 210 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 9 बचा 45 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 और 0 डबल 0, 45 5 बचा 25, एक जोड़ दो 5 चौक 20, ठीक है, इसमें एक जोड़ना है, ठीक है। जैसे इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 की अगर हम बात करें तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 इसमें 4 है तो 4 में एक जोड़ेंगे 5 5 चौक 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ बचा 0, 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। ये समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।